बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने वर्नियर कैलिपर के बाद स्क्रू गेज को पढ़ा, माइक्रोमीटर को पढ़ा। आज हम मैस मेजर करने के लिए, वो लेंथ और डायमीटर मेजर करने के लिए थे, आज हम मैस मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले है बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस में बेसिकली क्या है कि एक बीम सी होती है, क्लीवर से एक पेन यहाँ से हैंग किया हुआ है, दूसरा पेन यहाँ पर हैंग किया हुआ है। हमने इन दोनों पेन्स को एक के अंदर हमने जो मयरिंग ऑब्जेक्ट है वहाँ, फॉर एग्जांपल आपने मीट को मयर करना है, 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, वेजिटेबल्स को मयर करना है। दूसरे पेन के अंदर आपने स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो मार्केट में जाता है और वो कहता है कि मुझे 1 किलोग्राम 1 kg मीट चाहिए। तो यहाँ पे आप मीट रख देते हैं, यहाँ पे आप 1 kg का वेट रख देते हैं, 1 kg के स्लॉट्स रख देते हैं जो उसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, स्टोन के बने होते हैं। ठीक है, तो स्टील का हो सकता है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है। 1 kg होना चाहिए जो स्टैंडर्ड हो। तो स्टैंडर्ड को एक पेन में रख देंगे, स्टैंडर्ड जो मैथ्स होगा, और जो मेजरिंग मैथ्स होगा दूसरे में होगा। दोनों को कंपैरिजन दोनों का करना होगा। ये जो एक दरमियान में नीडल है, दिस नीडल शुड बी, मैं और जूम कर देता हूँ, दिस नीडल शुड बी इन द सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ से थोड़ा सा रीड भी कर देते हैं। Pots are pots were used to measure the grain in various parts of the world in the ancient time। दानों वगैरह को, छोटे छोटे जो मतलब ये वीट लाइक, ठीक है, गंदम वगैरह को मेजर करने के लिए। However, the balances were also in use by Greeks and Romans। Beam balance is shown। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, in the beam balance the unknown mass is placed in the one pan, it is balanced by putting the known mass in the other pan। जो जिसका आपको पता है नोन मैस, जिसका आपको पता है 1 kg है, 2 kg है, हाफ kg है, ठीक है, कुछ ग्राम्स हैं, वो एक पैन में रखेंगे और जो अननोन होगा दूसरे में रखेंगे। इसको फिर बैलेंस करना होगा कि ये नीडल क्या हो, मिड में हो। फिज़िकल बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस कुछ इस तरह से है। ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है, ये भी मैथ्स मेजर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन लेबॉर्ट्री में होता है, मार्केट में नहीं होता, क्योंकि इसमें बड़ी, ये बहुत प्रिसाइज सा होता है। ठीक है, आपने कोई केमिकल रिएक्शन करना है, उसके लिए आपको सॉल्यूट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको क्लोरीन चाहिए, आपको सॉल्ट्स चाहिए, तो आपने उनको यहाँ पे रखना होता है। स्टार्ट में इसको देखना होगा कि इसकी नॉब्स, डिफरेंट किस्म की नॉब्स हैं। ठीक है, तो उन सारी नॉब्स को इस तरीके से सेट करना है कि कोई चीज़ रखे बगैर, ये जो स्केल है, स्केल के ऊपर नीडल जो है वो ज़ीरो पे होनी चाहिए। ठीक है, जो पॉइंटर है, जिसको मैं नीडल कह रहा हूँ, पॉइंटर जो है वो ज़ीरो पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बाय कंपैरिजन मेजर करते हैं। वहाँ पर भी बीम बैलेंस में भी हम चीज़ों को मेजर करते हैं, वो बाय कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है। तो फर्स्ट में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फिज़िकल बैलेंस। ठीक है, फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन द लेबॉर्ट्री टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन। दिस इज द इम्पोर्टेंट सेंटेंस। फिर उसके बाद ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ बीम रिजल्टिंग एट द सेंटर ऑन अ फुलक्रम। ठीक है, हमारे पास जी यहाँ पे देखिए, हमारे पास दो पेन्स हैं। एक हमारे पास ये पेन है, ठीक है, लेफ़्ट पेन, इसको हम राइट पेन कह रहे हैं। सबसे पहले आपने कोई भी चीज़ इन पेन्स के अंदर रखने से पहले आपने रेस्टमेंट नॉब और लेवलिंग स्क्रू, ये दो नॉब्स हैं, मतलब एक को हम स्क्रू कह रहे हैं, एक को नॉब कह रहे हैं। इनको, इसको आपने क्लॉकवाइज
जो है रोटेट करना है या एंटी क्लॉकवाइज, आपने इस तरीके से करना है कि क्योंकि बाजू का जिस टेबल के ऊपर आप इसको प्लेस करेंगे वो टेबल बाजू का थोड़ा सा अनबैलेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो एडजस्टेबल होते हैं इनको एडजस्ट इस तरह से करना है कि हमारे पास जो पॉइंटर है वो ज़ीरो पे आ जाए। आपको लगता है ये ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल्ट है कि ये जो बीम है, इस बीम के साथ जो हमने पैन्स को हैंग किया हुआ है, दो पैन्स को, इनमें कहीं ना कहीं तो ये बैलेंसिंग स्क्रूज हैं, ठीक है। इनको ये स्क्रू या इस स्क्रू को थोड़ा सा हम जो है प्लस माइनस करेंगे, जिसकी वजह से पॉइंटर हमारे पास किस पे आ जाएगा, ज़ीरो पे आएगा। मतलब हमने इस तरह की वर्किंग करनी है एक जनरली कि इन स्क्रूज को इस तरह से सेट करना है, लेवलिंग स्क्रू को या बैलेंसिंग स्क्रू को, कि पॉइंटर हमारे पास स्टार्ट में ज़ीरो पे आए। इट्स मीन कि यहाँ पर कोई एरर नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो एरर, ज़ीरो होनी चाहिए। अब लेफ़्ट पैन में आप कुछ ना कुछ प्लेस करें, जो मयरिंग सॉल्ट है, कुछ ग्रेन्स हैं, आपने कुछ जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिक्विड को, यानी कि आपने 10 ग्राम्स ही मेजर करने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने उसको जो है 10 ग्राम्स का सॉल्ट है कि केमिस्ट्री लैब के अंदर, ठीक है, उसको यहाँ पर आप प्लेस करें। अब आपके पास, आपको नहीं पता कि वो 10 ग्राम्स हैं या 15 ग्राम्स हैं या 20 ग्राम्स हैं या 5 ग्राम्स हैं, आपने यहाँ पर वेट बॉक्स से मैसेज जो है उनके ऊपर लिखा होता है नॉन मैसेज को यहाँ पे रखते जाना है। जब 5 का रखेंगे तो वो 10 का है तो वो इक्वल नहीं होगा, ज़ीरो, ये जो पॉइंटर होगा इस तरफ झुका होगा, ठीक है। आप फिर उसमें 5 ग्राम्स और ऐड कर देते हैं तो 10 ग्राम्स इधर भी हो गए, 10 इधर भी हो गए। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये पॉइंटर किस पे आ जाएगा, ज़ीरो पे आ जाएगा। दिस इज़ द वे टू फाइंड द अननोन मास थ्रू फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस बाय कंपैरिजन यूज़ होता है और लैब में यूज़ होता है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऑन व्हाट पेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड व्हाई। हम लेफ़्ट पेन पे यूज़ करते हैं, लेफ़्ट पेन के ऊपर जो है हमारे पास जो है अननोन मास को रखा जाता है, क्योंकि यहाँ से हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और इस पेन के साथ जो है हमारे पास जो है बैलेंसिंग स्क्रूज कनेक्टेड हैं, तो इस वजह से हम दूसरे में जो है अननोन को रखते हैं, ठीक है। ये इसकी रीज़न है। फिर हमारे पास आ गया लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस में बेसिकली हमारे पास एक ये भी बहुत पुरानी ज़माने में यूज़ होता था, अभी आप इसको नहीं देखेंगे, अभी तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आएगा, लेकिन कहीं लार्ज लेवल पे यूज़ हो रहा है, अभी भी पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है। एक में अननोन, एक में नोन, ठीक है। यहाँ पर भी एक पॉइंटर है, उसको ज़ीरो पे होना चाहिए। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर्स, ठीक है। व्हेन लीवर इज़ लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन, अगर हम इसमें जो है ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये लीवर उठ जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऊपर नीचे की तरफ लीवर्स मूव करेंगे। अगर यहाँ पर हमने एप्पल रखा हुआ है तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड मैसेज, फिर हमने दूसरे में स्टैंडर्ड मैसेज को रखना होगा। द पॉइंट ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स, द पॉइंटर इज़ ब्रॉट टू ज़ीरो बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। हमने इसमें एप्पल रखा हुआ है, हमने 5 ग्राम रखा, फिर भी ये वाला लीवर ऊपर है और ये पॉइंटर ज़ीरो पे नहीं है। हमने 5 ग्राम और ऐड किया, 10 ग्राम हो गया, फिर भी लीवर जो है ज़ीरो पे नहीं आया, अभी भी ये लीवर ऊपर है, पॉइंटर ज़ीरो पे नहीं आया। आप 5 ग्राम और ऐड करते हैं तो पॉइंटर ज़ीरो पे आ जाता है, और ये दोनों देखेंगे लीवर क्या होंगे, फिर बैलेंस हो जाएंगे। तो ये लीवर बैलेंस का था। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में इसका एक स्विच होता है, ठीक है, जिसको हम ज़ीरो के ऊपर जो है स्टार्ट में 0 0 कर देते हैं, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं। एक बटन ऑफ के लिए, एक स्विच ऑन के लिए है, ठीक है। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बहुत स्मॉल वैल्यूज़ को मेजर कर सकता है। ये मिलीग्राम्स में भी मेजर कर सकता है, ये ग्राम्स में भी मेजर कर सकता है, किलोग्राम्स में भी मेजर कर सकता है।
आप बेकरी के ऊपर जाते हैं, आपको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत कोई स्वीट्स चाहिए, आपको कुछ बिस्किट्स चाहिए, तो वो ग्राम्स में भी बता देगा कि 5 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। मतलब आपने 1 kg लिया है, लेकिन जैसे ही 1 kg से ऊपर 1 ग्राम भी होगा तो वहाँ पर 5.1 शो हो जाएगा, तो जिससे वो आपको जो है वो रुक जाएगा, वो आपको नहीं देगा, वो 5.00 कर देगा। मतलब कोई ना कोई चीज़ उठा लेगा इस तरीके से, मतलब एक्यूरेट वैल्यू तक वो आपको बता रहा होता है। तो सबसे जो मेन चीज़ है, आपने इनकी बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ इनकी लीस्ट काउंट याद करने हैं, जो कि आपको मैं अभी बता रहा हूँ, अपनी बुक पे आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। बीम बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 ग्राम है, मतलब ये 0.1 ग्राम तक मैयर कर सकता है। लेकिन जो फिज़िकल बैलेंस है जो लेबॉर्ट्री में यूज़ हो रहा है वो 0.01 ग्राम तक मैयर कर सकता है। ठीक है, इसी तरह मिलीग्राम में साथ करेंगे तो वो 10 तक, वो 100 तक मैयर कर सकता है। मतलब 100 से नीचे वैल्यू को वो 100 मिलीग्राम से कम वैल्यू को बीम बैलेंस नहीं बता पाएगा। बीम बैलेंस 99 मिलीग्राम को नहीं बता पाएगा, हाँ 101 को बता पाएगा। ठीक है, वो 101 को भी 101 को भी 101 शो करेगा, और 99 मिलीग्राम को भी बीम बैलेंस 99 ही शो करेगा। ठीक है, लेकिन जो फिज़िकल बैलेंस होगा ये 99 को 99 शो करेगा, क्योंकि ये 10 मिलीग्राम मिनिमम वैल्यू को मैयर कर सकता है। ये आपको 50 मिलीग्राम को भी बताएगा, 99 को भी बताएगा, 10 को भी शो करेगा। क्योंकि अच्छा, अगर ग्राम में आते हैं तो ये 0.01 तक मैयर कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये 0.05 है, तो बीम बैलेंस उसको शो नहीं करेगा आंसर को, वो 0.1 को ही शो करेगा, 0.05 को नहीं बता पाएगा। लेकिन ये 0.01, 0.02, 0.03, 0.05 ये फिज़िकल बैलेंस बता पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये 0.001 ग्राम को भी बता पाता है। ठीक है, मतलब इतनी छोटी 1 मिलीग्राम, इट्स मीन कि ये 1 मिलीग्राम तक बता सकता है। तो 1 मिलीग्राम की भी कोई चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल आप कुछ आपने 1 kg की जाके निम्को ली है आपने बेकरी से, तो वो निम्को आपको जो है 5.001 ग्राम भी वो आपको मैयर करके देगा। मतलब अगर थोड़ी सी भी चीज़ ऐड होती है तो वो आपको वो उसको शो करेगा, जिससे वो 1-2 दाने वो उठा लेगा, ताकि जो है, तो इट्स मीन कि दिस इज़ मोर एक्यूरेट वन। ठीक है, ये 1 मिलीग्राम तक आपको चीज़ों को बता सकता है, और जो कि फ़िज़िकल बैलेंस और लीवर बैलेंस से ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मोर सेंसिटिव है। यहाँ पर लिखा है द मेजरमेंट्स वुड बी मोर प्रिसाइज देन फिज़िकल बैलेंस। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो दोनों से ज़्यादा सेंसिटिव है, फिज़िकल बैलेंस वो जस्ट बीम बैलेंस से जो है सेंसिटिव है। तो आपने इन टॉपिक्स को अच्छी तरह याद करना है प्लीज़। ठीक है।